बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। आज आपको बताते हैं, एक तो जो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल की थी उसके बारे में बताते हैं कि दुनिया कैसे बाहर आई। दूसरा, जो दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान डेड लॉक है वो अभी तक बरकरार है। इमरान रियाज खान साहब किसके पास हैं। उसके अलावा जो अपना IMF ने जो पैसा दिया है उस पर खान साहब के सिग्नेचर क्यों लाजमी थे, और बुक में जो लोगों का बुरा हाल है, जो चीनी हर चीज़ महंगी होती जा रही है, खुर्दोनोश की चीज़ें, इस पर भी थोड़ा सी बात करते हैं। पहले तो आप देखें कि हुर्मते कुरान के बारे में जब इमरान खान साहब ने आवाज़ दी तो वो आपने देख लिया कि जो समंदर आवाम का बाहर निकला है। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी सिटी नहीं जिधर छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पाक की तिलावत करते हुए बाहर आए, और उन्होंने उसके बाद इमरान खान साहब के नारे भी लगाए और दुनिया को बता दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप देख लें ये वही समुंदर है जिसका इमरान खान साहब ने हमेशा जिक्र किया है कि अभी ये बच्चे जो है ना 1 साल बाद 2-2.5 करोड़ और वोट ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि उनके जो नई जो यूथ है वो 18 साल की हो जाएंगे। तो जब 18 साल की हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनके वोटर में इजाफा हो रहा है। हर साल 2 से 2.5 करोड़ इजाफा हो रहा है खान साहब के वोटों में, क्योंकि जो बच्चा भी अडल्ट में आ जाता है, 18 का होता जा रहा है, वो खान साहब का वोटर बनता जा रहा है। अब इनका जो सुनामी बाहर आया है जो अपना हुर्मते कुरान के लिए, आप देखें कि कैसे उन्होंने ये पैगाम जनरल आसम मुनीर, फैसल नसीर, PDM हुकूमत को दे दिया है कि इमरान खान साहब अगर अकेले भी खड़े होकर नारा लगाते हैं कि मैं इधर आ रहा हूँ, इधर पहुंच रहा हूँ, मीनारे पाकिस्तान का भी ऐलान करते हैं, तो आप देखेंगे कि सुनामी जो समुंदर अवाम का, इंसानों का समुंदर उधर कैसे पहुंचता है। ये आपने देख लिया कि उनके एक इशारे पर पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भी बाहर है। कल इधर भी स्वीडन एम्बेसी के बाद बहुत बड़ी रैली इमरान खान साहब की कॉल पर जा रही है। इंशाल्लाह मैं खुद भी उस रैली को लेकर जा रहा हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का डेडलॉक उसी तरह बरकरार है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि मरियम और नवाज शरीफ स्टिल आउट है और बिलावल भुट्टो वो मुबारकबादी ले रहा है जी, मैं जी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ। और ये इनके दरमियान बहुत बड़ा डेडलॉक चल रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था। शहबाज शरीफ भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में। अब नवाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रही कि लंदन में आऊँ तो इधर भी अरशद शरीफ का मर्डर है, उधर जाता हूँ तो उधर भी जो केसेस हैं, सारे केसेस से तो मैं बरी नहीं हुआ, ये जब दिल करेगा नया केस बना लेते हैं। उधर अब जो इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने केसेस बनाया वो एक ही नोयत के सारे केसेस हैं, जिनको उन्होंने बोला है कि आप इकट्ठा करें और एक जगह पर इनको इकट्ठा करके रखें ताकि सब केस जो बने हैं वो एक नोयत के, और एक केस बनाकर उसका फैसला कर दें। उन्होंने बोला जी ठीक है। अब हाई कोर्ट ने भी IG को सबको लिख दिया है कि ये जो आप केसों पर केस बना रहे हैं इनको आप स्टॉप करें। उन्होंने भी ऊपर से हुक्म दे दिया। उन्होंने बोला जी ठीक है जी, हम और केस नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि पीछे राना सनाउल्लाह, ये सारे PDM, मरियम नवाज शरीफ ये सब मिले हुए हैं। खान साहब के ऊपर जैली केसों की जो भरमार हो रही है उसी तरह खत्म हो रहे हैं। तोशा खाना भी खत्म हो गया, दूसरे भी सारे केस खत्म हो गए। बुशरा बीबी पर कुछ केस इन्होंने एक आध बनाए हुए हैं। उस तरह इन्होंने GHQ के हमले के कुछ केसेस बनाकर सामने रखे हैं, जिनकी तादाद अभी 45 हो चुकी है। और इमरान खान साहब कायम है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो खड़ा हूँ, मेरे साथ पूरी आवाम है, कौम है, समंदर है, आप वोटर किधर से लाएंगे। अब इनका जो अपना IMF का प्रोग्राम है उसमें भी देखिए उन्होंने बोला कि अगर खान साहब सिग्नेचर करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। उसकी वजह कि इमरान खान साहब अगर कल को आ जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर डील वही चलेगी जो PDM हुकूमत के साथ हमारी चल रही है, जो अपना इमरान खान के सिग्नेचर के साथ इमरान खान के साथ भी चलेगी, क्योंकि कौम तो उसके साथ खड़ी है। और इनको मजबूरन इमरान खान से भी सिग्नेचर ऑलरेडी करवाना पड़े थे, पहले आपको पता होगा। और खान साहब ने अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए साइन भी किए थे कि ठीक है, आप कम से कम जो मेरी कौम है, मेरी अवाम है, उनको पैसा मिलना चाहिए। अब पैसा तो मिला नहीं, 300 अरब डॉलर ये आपस में बंदर बांट की। आप देखें कि अपना चीनी जो है 250 रुपये किलो बढ़ गई, आटा भी जंपे मारा है, बल्कि कराची में तो स्टोरों से मिल भी नहीं रहा और आवाम बड़ी परेशान है। इनको लोग गालियां देने पे आए हुए, ऊपर से ये बोल रहे हैं जी हम जी लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप को आप 1 लाख लैपटॉप देंगे तो आप लोगों को खाना तो दे रहे हैं, लैपटॉप को खा तो नहीं सकते ना। कौन से वो जो अपना बच्चों की आप कर रहे हैं जी लैपटॉप ले लें, लैपटॉप से उन गरीबों की कोई हेल्प नहीं होगी। आप उनको पैसा दें, खाना दें। जो 12-12 हज़ार खान साहब ने लगाए थे, इमरान खान साहब ने, वो उनको बेनिफिट दें। जैसे कि देखें सेहत कार्ड के हवाले से उन्होंने 10 लाख तक दिया था, मोदी ने 5 लाख दिया है। तो और इमरान खान साहब मोदी का मशत में पूरे वर्ल्ड में 3रा नंबर है और पाकिस्तान का 120वां नंबर है। और फिर भी इमरान खान साहब ने 10 लाख सेहत कार्ड के लिए दिए और मोदी ने
5 लाख दिए हैं। इस हिसाब से आप देखें कि बिलावल भुट्टो 1000 दे रहा है और फरमा रहा है जी 1000 से किसी गरीब के घर का जो है ना वो तकदीर चेंज हो जाएगी। वो कैसे तकदीर चेंज होगी, जरा बिलावल भुट्टो साहब पहले तो ये बताए ना, ये तकदीर 1000 रुपये से कैसे चेंज होती है? 300 अरब तो आप सारे खा गए और आप 1000 से गरीब की तकदीर चेंज करते हैं, जो अपना उधर बेचारा थर के इलाके में और दूसरे इलाकों में बैठा हुआ है, आप उसकी तकदीर चेंज कर रहे हैं। वो तकदीर तो 1000 रुपये से कभी भी चेंज होने वाली नहीं, और आपको ये चीज़ देखनी और सुननी पड़ेगी अच्छी तरह से कि अगर आपने इस हुकूमत को लेकर आगे जाना है तो आवाम की जो कदरों कीमत है उनको भी आपने साथ रखना है। अब शहबाज शरीफ तो सिर्फ चाहता है कि मैं बस प्राइम मिनिस्टर बना रहूँ, कौम जो है आवाम जो है वो भूख और प्यास से मरती रहे, मैं बस ये अपना शोबाजियाँ करता रहूँ, लैपटॉप दे रहा हूँ, मैं शोबाजियाँ करता रहूँ, बस जी ये बच्चे की दास्तान, जी ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इस तरह की शोबाजियाँ शुरू से वो कर रहा है शोबाजियाँ। और इसकी शोबाजियाँ और ना तो हम चलने देंगे ना चल सकती हैं। अब हमको भी पता चल गया कि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज और शोबाज है। अब जो मुल्क गिर एहतजाज हुआ है कुरान पाक की बेहरमती का, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जनरल आसम मनीर को पैगाम गया है, जो फैसल नसीर को गया है, जो जनरल बाजवा को गया है, जो नवाज शरीफ को गया है, जो आसिफ अली जरदारी को गया है, मरियम बिलावल, ये सब जितने भी चोर डाकू शामिल हैं, इनको जो पैगाम पहुंचा है, आप इससे हिसाब लगा लें कि इनकी टांगें कांप गई हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर इतना जुल्म करने के बाद, इतना उनके लोगों की मार कुटाई और उनके जितने भी अपना साथ जो एक ग्रेड के वो समझते थे कि मेरे साथ ये सारे लोग पहली साफ में खड़े हैं, उनको भी भगा दिया डंडे के जोर से, मगर फिर भी अवाम खान साहब के साथ, फिर भी अवाम इमरान खान साहब के साथ। ये उनके लिए एक सोचने वाली बात बन गई है जनरल आसम मनीर के लिए कि जितना भी प्रेशर डाला है वो हम अपना कामयाब नहीं हो पाए। बल्तिस्तान गिलगित तक भी चले गए हैं, फिर भी हम नाकामी हमारा मुंह देख रही है। अब उनको समझ नहीं आ रही, ऊपर से हाईकोर्ट ने भी आर्डर जारी कर दिया। अब हाईकोर्ट के आर्डरों को अब आप क्या करेंगे? उन्हें बोला आप और पर्चा नहीं काट सकते इमरान खान साहब के ऊपर, आप एक नौयत के ही जो आप पर्चे काट रहे हैं, FIR काट रहे हैं, इनको स्टॉप करें। उनको बोला जी ठीक है। अब वो लिखा तो जा चुका, हुक्म तो हो गया, अब IG और पर्चे काटेंगे, और तो कल को IG की भी वर्दी उतार कर इसके ऊपर भी आर्टिकल लगा के इसको भी बाहर बार करेंगे कि आपने और पर्चे काटे इमरान खान के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें आप देखें और सुने। उसके अलावा इमरान रियाज खान साहब को इन्होंने वो मौलाना फजलुर रहमान के जो मेरे अंदर वो अपना मुझे अपने सोर्सेज से पता चला कि ये अपना उन्होंने KPK में यानी मौलाना फजलुर रहमान इन्होंने भी एक जेल बनाई है, उसमें इन्होंने छुपा के रखा हुआ है इमरान रियाज खान को। उधर वो उस पर क्योंकि इमरान रियाज खान साहब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते थे, तनकीद करते थे। तो जैसे कि आसिफ अली जरदारी ने बोला कि शेख रशीद आप मुझे दे दें, तो वो कहता था नहीं मुझे उधर वो मुझे कत्ल कर देगा, और उसने बड़ा शोर मचाया और उसके बाद उसको स्टॉप किया गया कि पहले लोगों को पता चल चुका है कि आसिफ अली जरदारी शेख रशीद का कत्ल करना चाहता है। इसी तरह जो अपना मौलाना फजलुर रहमान है, इसके पास इमरान रियाज खान है, और यही कहता था कि इमरान खान को भी आप अगर पकड़ते हैं तो आप मुझे दे दें, हम इसको अपने पास बाफाजत रखेंगे, यानी उस पर जुल्म और तशद्दुद करेंगे। मगर कौम आपको ऐसा तो नहीं करने दी। कौम तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर हैं, सारे हैं, अपना मुराद सईद है, आजम स्वाति है, वो तो मौलाना साहब को दाढ़ियों से पकड़ कर इनको गलियों में ले आएंगे कि आप कैसे इमरान खान साहब को रख सकते हैं। तो ये तो इधर का जो जा रहा है अपना सिंध में देखें क्या हालात हैं, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, मशत का बुरा हाल, चीनी आटा हर चीज़ इस कदर ऊपर जा रही है कि लोग तरस गए हैं बेचारे गोश्त खाने के लिए। उसके बाद आप लोड शेडिंग का जरा तौबा इस्तग़फ़ार, लोड शेडिंग का आप सुने आपकी चीहें निकल जाएं। ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पूरी आलमी दुनिया ये देख ले कि 8 से 12 घंटे बिजली नहीं आ रही, कोई भी अपने बच्चे के लिए किसी किस्म का ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, कोई किसी किस्म की रोटी नहीं बन सकती, कोई खाना नहीं कुक हो सकता। कराची में तो आपको पता है उधर तो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा आबादी है, मगर कराची शहर में बिजली भी नहीं है। आप देखें इनका जुल्म देखें। और उधर ये कहते हैं जी कि जी मुजस्मे टूट गए हैं, जी मुजस्मे टूट गए हैं। शहीदों के ऊपर ये उनके पीछे छुप कर अपनी सियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज आप शहीदों के पीछे खड़े होकर अपनी सियासत चलाना चाहते हैं तो वो हमें पता है कि आपने ये जो अभी मोदी के साथ जो पैगामात लिए हैं, मोदी के साथ जो आपने टेलीफोन पर बातें की हैं, मुबारकबादें ली हैं, उस वक्त आपके शहीद किधर गए थे? किधर गए हैं वो शहीद? जब आपने मोदी ने आपको मुबारकबाद दी, आप रोजाना दुबई से बैठकर सारे उससे गप्पे लगाते थे कि हमने जनाब देखें इमरान खान को, हम इसकी हुकूमत को ख़त्म कर रहे हैं, मगर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं। वोट बैंक उनको भी पता है कि इमरान खान का है। अब इमरान खान का नाम ही पाकिस्तान का नाम इमरान खान। और इन चीज़ों को आप देखें कि अवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ज़बरदस्त। और अपना आसम मनीर साहब के भी जो है ना तोते खड़े हो गए हैं कि ये क्या हुआ है। बाजवा भी देख रहा है कि ये क्या हुआ है, ये दुनिया तो उधर की उधर ही खड़ी है। एक दफ़ा थोड़ा सा रास्ता निकलने दें,
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे सुनामी का समंदर कैसे इमरान खान साहब की एक आवाज पर कैसे बाहर निकलता है। अकेला शख्स इमरान खान को आप मीनारे पाकिस्तान में एक चेयर के ऊपर खड़ा कर दें और एक कॉल दे दे, क्या वो पाकिस्तानियों आपका इमरान खान इधर खड़ा है, तो आप देखें दुनिया का समंदर, ठाठे मारता समंदर कैसे अकेले आदमी के सामने खड़ा होता है। आप तो कहते हैं ना कि सारे उसके बागे हैं, उनकी तो जरूरत ही नहीं उसे। आप समुंदर फिर देखें कि कैसे उसका वोटर, कैसे उसका समुंदर बाहर निकलता है और कैसे इमरान खान को वो प्यार करते हैं और कैसे जो है उसकी यूथ सारी बाहर आती है, कैसे फैमिलीज, कैसे बच्चे, कैसे फिर उसको प्रोटोकॉल देते हैं कि हमारा लीडर बाहर खड़ा है। ये वो लीडर है जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, ये वो लीडर है जो बच्चों के दिलों में रहता है, ये वो लीडर है जिसको माएँ बहनें औरतें दिलों से जान अपनी से ज़्यादा प्यार करती हैं, ये वो लीडर है। ये कोई मसलत नहीं किया किसी ने ज़बरदस्ती, बल्कि उसने अपनी जगह इन बाशऊर लोगों के दिलों में बनाई जो हमेशा कायम रहेगी। और इमरान खान का नारा ना तो कोई ख़त्म कर सकता है, तो ना ही किसी में इतनी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला विक्ट्री इमरान खान साहब की है, वो आपने देख लिया। उधर जंगीर तरीन के भाई जो आलमगीर तरीन, उनका भी जो मेरे सोर्सेज ने पता लगाया है कि उनको कत्ल करवाने में भी उनकी वाइफ और उनके बेटे अली तरीन का हाथ है, जो प्रॉपर्टीज़ के लिए, बिजनेस के लिए अंदर इनके फैमिली में काफ़ी लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें देखा कि अभी तो ये मंगनी कर रहे हैं, तो 63 के ये हो गए हैं, तो बिजनेस सारा उधर चला जाएगा। तो इनको जो है ना जहांगीर तरीन की वाइफ ने बेसिकली, उसने और उसके बेटे अली तरीन ने, जिनने ये बिजनेस संभाल रखा था, उन्होंने इनको इनका कत्ल करवाया है, इनको फारग कराया है, इनको रास्ते से हटाया है। उनको बोला कि आप इस्तिकामे पार्टी, पाकिस्तान पार्टी की आप जो अपना इजलास करें और इतने में हम इनका जो है ना काम करवा देते हैं। तो आप उधर बैठे थे, तो उसके बाद जब इनका काम हो गया तो उन्हें बोला जी कि आपका भाई, तो आप बस वो एक्टिंग करते हुए चले गए। बेसिकली उस कत्ल के पीछे जो कातिल है वो जंगीर तरीन की वाइफ और उसका बेटा अली तरीन है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। और अभी जो पुलिस है उसको भी काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि फैमिलीज मैटर के अंदर जो जंग चल रही थी, ये बेसिकली जंगीर तरीन की वाइफ और उसके बेटे का हाथ है इनको कत्ल कराने में, जिसमें जंगीर तरीन भी डेफिनेटली जानता होगा। मगर ये दो आदमी हैं, एक उसका बेटा और एक जंगीर तरीन की वाइफ, इन्होंने इस अपना उसके भाई का कत्ल करवाया, जो मैटर सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज़ का था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये शादी करेंगे तो ये फिर प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी और जो भी आने वाला बच्चा होगा वो मालिक बन जाएगा। तो इससे बेटर है कि 63 के तो ये वैसे हो चुके हैं, तो इनको रास्ते से हटाते हैं और ख़ुद जो है ना उसकी अमलकियत बनते हैं। और इन्होंने बड़े तरीके के साथ उनका जो कत्ल करवाया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो कातिल भी सामने आ जाएंगे। और पुलिस पूरी तहकीक कर रही है, मगर मेरे अंदर के ज़राए ने मुझे बता दिया है कि कातिल कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह आप सबको तस्नीम हैदर का सलाम। और इंशाल्लाह इमरान खान आ रहा है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये आखिरी गेंदे हैं, इंशाल्लाह आखिरी गेंदे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कैसा अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।